अंकुर बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे सब। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। हम सभी इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। अपने आंखों को उठाएंगे इस समय, अपने मुखों को खोलेंगे इस समय। जब तुम अपना मुख नहीं खोलते तब तक परमेश्वर कुछ कार्य नहीं करेगा। आए अपने मुख को खोले इस समय, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे हमारे बीच में इस समय। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा आज जाए हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु। अपने महिमा को उंडेले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। यीशु मसीह आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर प्रभु, और यहाँ पर प्रभु आपकी स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आजाद हुए और लोग है पिता परमेश्वर। हर बीमारी से पिता परमेश्वर, हर कर्जे से पिता परमेश्वर, हर गरीबी में से पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें छुड़ाया है पिता परमेश्वर। आपने हमें आजाद किया है यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज जाए हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्वागत पवित्र हम तेरे चरणों में भर दे सामर्थ से हमें, है तू मेरे अंदर। ठीक है, स्वागत पवित्र हम तेरे चरणों में बड़े सामर्थ से हमें, रह तू मेरे अंदर। तू है जीवन का कहना तेरा शांति देने वाला तू मेरा भरोसा है। तू है जीवन का जल, रहना तेरा शांति देने वाला तू मेरा भरोसा है। स्वागत पवित्र हम तेरे चरणों में बड़े सामर्थ से हमें, रह तू मेरे सभी स्वागत करेंगे, हम तारीफ करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे पवित्र परमेश्वर। हमारे निवास के साथ इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, इस समय उसकी तारीफ करेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा का, धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों से, हर एक मुसीबत से हमें संभाला है। हालेलुया, आइए उस महान परमेश्वर की महिमा करें। हर मुसीबत में हालेलुया, क्या उस परमेश्वर ने आपको संभाला है? हालेलुया,
हम सबको संभाला है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला
यीशु मसीह की जय। आमीन। राजाओं के राजा की जय। हम सबको बचाने वाले की जय। आमीन। हालेलुया। सभी आनंदित है? क्या आवाज से लग रहा है? हालेलुया। सब आनंदित है। हालेलुया। जब निराशा होती तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। हालेलुया। सही बात है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम घोषणा की स्तुति करेंगे। हालेलुया। किसी को प्रश्न पड़ा रहेगा घोषणा की स्तुति यानी क्या? हालेलुया। अभी आप कलीसिया को पता है हालेलुया, हम 3 महीने से घोषणा में है। हालेलुया। हमारे कलीसिया घोषणा की प्रेयर चालू है हमारी। हालेलुया। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर घोषणा की स्तुति आराधना भी हो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुरा कहता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लगता है? लगता है? हालेलुया। संसार में हम जीते, कोई किसी को गाली भी देता रहेगा तो बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। और कोई किसी की तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई बोले ब्रदर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जिसका आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को पाते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुगुणित आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर को चंगा किया। हालेलुया। ऐसे कोई तारीफ करने से कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर को घर दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को चंगाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का जोर से हालेलुया। परमेश्वर ने खुद की जगह दी। हालेलुया। हालेलुया। आई जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो हमारे बाजू में हमारे सिस्टर है, ब्रदर है, हालेलुया, अपने सिस्टर ब्रदर है, हालेलुया, तो हम उनसे कहेंगे हालेलुया इस गीत के द्वारा हम उनके जीवन पे घोषणा करेंगे। हालेलुया। सभी तैयार है स्तुति के द्वारा ये घोषणा करने के लिए, आनंद मनाने के लिए? हालेलुया। ये परमेश्वर का गीत है। हालेलुया। तो आए मेरे साथ मिलकर कहेंगे अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, उन सबको कहना। हालेलुया। मेरे को क्या मिलकर परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान मेरा स्वागत करे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान मेरा स्वागत करे, स्वर्गीय संपत्तियों को देता है, स्वर्गीय संपत्तियों को देता है, आसमानी द्वारों को देता है,
सबको दिख रहा है धूप? तो जब धूप निकलता है तो ये जो लाइट है, ट्यूबलाइट है, ये उसके सामने टिक पाती है? नहीं टिक पाती। अभी आपका आनंद इस ट्यूबलाइट के समान है। हालेलुया। जब आपके जीवन में ऐसा धूप निकलेगा तो ये आनंद आपको दिख नहीं पाएगा। हालेलुया। जब ये इतना बड़ा आनंद का धूप निकलेगा, हालेलुया हालेलुया, तो सब लोग आप में जो है वो सब आनंदित हो जाएंगे। जो आपके आदर्श पड़ोस में सब लोग देखिए आप कितने लोग रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। तो उस धूप को देख के कहिए अपने पड़ोसी से, सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, अपने पथों से चंगाई देगा, अपने पथों से चंगाई देगा, सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, सूर्य धार्मिकता का जीवन से भरा हुआ है। जैसे भाई ने अभी एग्जांपल दिया, हालेलुया, ट्यूबलाइट की लाइट और सूरज की धूप, हालेलुया, वो कभी मिलेगी हमें। वो जो आनंद है, वो खुशी है, वो हमारे जीवन में कभी आएगी? कोई बता सकता है? सब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ देखे। वो खुशी, वो आनंद कब आएगा हमारे जीवन में? हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो ही वो खुशी आ सकती है। हालेलुया। या मेरे आजू बाजू वाला मेरे साथ है इसलिए आएगी खुशी? जब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं इसलिए खुशी आएगी? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है दूध पिलाने वाली माता भी छोड़ जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ये गाना है, बहुत पुराना गाना है, हम गाएंगे। आपको पीछे मतलब जब घड़ी आएगी ना शांति दाता, तो आपको कहना है आप ही तो है, सपोर्ट करना है। हालेलुया। पहले गाना है, उसके बाद जब घड़ी आएगी तब आपको कहना है। हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश।
आपण सॉन्ग वाजवण्याच्या नावाला तुझं करू. येशूला तुम्ही स्वीकारा, जीवन आनंदित करा. हो, येशूला तुम्ही स्वीकारा, जीवन आनंदित करा. अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक मुझे जिस तरह गिरफ्तार है पानी के झरनों के लिए, मेरा पीता सा है. पवित्र आत्मा तेरे लिए जिस तरह गिरफ्तार है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन पीता सा है. पवित्र आत्मा तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा. मेरा बना तुझे ढूंढ रहा, मैं प्यासा
हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में है, हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों में देंगे। हालेलुया। थोड़ा या ज्यादा समय चाहिए हमें? इसको घर जाने की जल्दबाजी है। जल्दबाजी किसी को नहीं ना। संदेह होता है परमेश्वर की उपस्थिति में। बाकी के 6 दिन आराम से हम लोग घर में बैठते हैं, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में 3, 4, 5, 6 घंटे रहना कितना आशीष की बात है। दाऊद कहता है ना कि परमेश्वर के भवन में रहना सबसे उत्तम है ना। भजन संहिता 84 अगर रीड किया जाए तो उसने भवन की चाह को वहां पर प्रकट किया है कि परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम, चाह, परमेश्वर के हजूरी में बैठना कितना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितना जरूरी है। वो कहता है कि एक दिन 1000 के समान है अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज कितने सारे लोग आज का दिन देख नहीं सके, 3 नवंबर, लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। यीशु का अनुग्रह है कि हमने आज का दिन देखा है। आज कितने सारे लोग हॉस्पिटल में हैं 1 बजे, कितने सारे लोग दम तोड़ रहे हैं, कितने सारे लोग क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के हजूरी में हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब लोग आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। तो मुझे बताएगा कि ये महीने का प्रॉमिस वर्स क्या है? यशायाह 43:19। हालेलुया। क्या है? देखो मैं नई बात करता हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा देखो मैं नई बात करता हूं। हालेलुया। जितने लोगों ने यह विश्वास से ग्रहण किया है, प्रभु उनके जिंदगी में नई बातें करना आरंभ करेगा। कर चुका है यीशु के नाम से। See, I will do new things. हालेलुया। मैं नई बातों को करूंगा, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो चुका है। ये नवंबर महीने का क्या है? प्रॉमिस वर्स है। तो आज हम विश्वास करेंगे कि हमारे जिंदगी का हर क्षेत्र यीशु नया कर रहा है और नया कर चुका है। आमीन। तो मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय। कितना होगा? अभी लिखना होगा तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा। हमारे बीच में कोई भी एक रीड करेंगे व्यवस्था 10वां अध्याय 1 से 5 वचन। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय। पत्थर की नई पट्टी है। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो।
व्यवस्त्रन 10वें अध्याय का हेडलाइन क्या है? पत्थर की नई पट्टियां। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या कहना चाहता है। यहां पर लिखा गया है व्यवस्त्रन 10वें अध्याय के पहले वचन से, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले पट्टियों के समान पत्थर की 2 पट्टियां लो, गढ़ लो, उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के पास ऊपर आ जा। इसने किससे कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा। ओके, मैं उन पट्टियों पर अपने वचन को लिखूंगा। प्रभु कह रहा था, मैं उन पट्टियों पर वचन को लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, तूने उस संदूक में रखना। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पर्वत पर मूसा को क्या दिया था? पट्टियों पर क्या लिख के दिया था? आज्ञा दिए थे, फिर बाद में व्यवस्था दी। लेकिन हम देखते हैं कि आगे ऐसा हो जाता है कि मूसा को, जैसे मूसा को परमेश्वर पहाड़ पर बुलाता है और मूसा को नीचे आने में देर हो जाती है, तब लोग वहां पर क्या करते हैं? सोने का बछड़ा तैयार कर कर उसकी आराधना करने लगते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में यह काम हो जाता है। फिर गुस्से में आकर मूसा वहां पर क्या करता है? परमेश्वर ने दिए गए जो पट्टियों के ऊपर जो आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं को उसने क्या किया? फेंक दिया या तोड़ डाला? तोड़ डाला। ओके, तो वहां पर गुस्से में आकर उसने तोड़ डाला उन पट्टियों को। उन पट्टियों पर परमेश्वर ने अपने हाथों से वचन लिखे हुए थे। हालेलुया। और नीचे सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और जब मूसा ऊपर से नीचे आता है ग्लोरी के साथ, तब मूसा देखता है कि अरे, इन लोगों ने तो सोने का बछड़ा तैयार किया है, परमेश्वर को भूलकर आराधना करे। तो गुस्से में आकर मूसा उन पट्टियों को तोड़ देता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर फिर से मूसा से बात करता है। और ये जो व्यवस्था 10वें अध्याय में जो पट्टियां थी, वे दूसरी पट्टियां थी। पहली पट्टियां क्या हुई थी? क्या हुई थी? टूट चुकी थी। अब 10वें अध्याय में नई पट्टियां थी। कलीसिया ध्यान से सुनो, मैं उन पट्टियों पर वचन लिखूंगा जो पहले पट्टियों पर थे। परमेश्वर यहां पर मूसा से बात कर रहा है कि पहले के समान ही मैं दूसरी पट्टियों पर भी वचन लिखूंगा और तू उसे संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहले पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ी। तब हाथों में लिए पर्वत पर गया। मूसा फिर से पर्वत पर गया। ओके, मूसा को पत्थर पर किसने लिख के दिया वचन? है ना? परमेश्वर ने लिख के दिया। हालेलुया। और फिर से प्रभु उसको पर्वत पर बुलाता है और 14 वचन कहता है कि 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में तुमसे कहते, वे ही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिख दिए और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा के आज्ञा के अनुसार वहां पर रख दिया। हालेलुया। आज यहां पर परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बात करता है? पहले जो पट्टियां थी वो टूट गई। किसके द्वारा टूट गई? मैं बताता हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे पत्थर की 2 पट्टियां थी। ओके, ऐसे पट्टियां थी और मूसा क्या करता है? इन पट्टियों को तोड़ डालता है। ओके, और ये पट्टियां पत्थर की गढ़ी हुई थी और तोड़ने के बाद में फिर से परमेश्वर क्या करता है?
ऐसे ही पट्टियों को बोलता है मूसा को, तू क्या कर, फिर से तैयार कर और मैं फिर से लिखूंगा उस पर वचन अपने। ओके, फिर से मैं लिखूंगा। तो मूसा क्या करता है, पहले तो टूट चुकी थी पट्टियां, फिर से वो गढ़वाता है, फिर से नई पट्टियां बनवाता है और नई पट्टियां बनवा कर फिर से वो पर्वत पर जाता है और फिर से वहां परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, लिख देता है। लिखने के बाद में फिर से मूसा नीचे आ जाता है। हालेलुया। और नई पट्टियों को जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखे थे, हालेलुया, परमेश्वर अच्छा लेखक है, ही इज अ गुड राइटर। हालेलुया, परमेश्वर अच्छा लेखक है। देखा क्या है, अच्छा लेखक है। हालेलुया। हमारे जिंदगी का लिखने वाला कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वो लिखता है ना, तब अलौकिक बातें हमारी जिंदगी में होती है। इस पत्थर की पट्टियों पर उसने दूसरी बार लिखा और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन पट्टियों को लिखकर फिर से अपने लोगों को व्यवस्था दी। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। लॉ कम्स बाय मोसेस, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, but grace and truth comes by Jesus Christ. परंतु सत्य और अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है, यीशु की ओर से आता है। किसके ओर से, यीशु की ओर से आया। तो देखो ये हम थोड़ा साइड में रखेंगे 10 पट्टियों को। ओके, रखिए साइड में। ओके, हालेलुया, 10 पट्टियां साइड में रखो। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति 1:26 हम रीड करेंगे। कोई एक जोर से रीड करें। Genesis chapter 1 verse 26। जिनको नींद आ रही है, फिर परमेश्वर ने कहा, यस, कम ऑन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है? कलीसिया आप जानते हैं why God has made us, why God has created us। क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? किसको पता है? पीछे परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? यस, परमेश्वर ने हमें बनाया उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में, ताकि हम अधिकार को रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने असलियत में पृथ्वी पर हम लोगों को बनाने का जो पर्पस था, वो पर्पस क्या था पता है? पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करना। प्रभुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रभुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राज्य मराठी में कहते हैं, हिंदी में। प्रभुता को इंग्लिश में है। प्रभुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्कर, नो कॉन्कर। कम ऑन, मुझे एक प्रॉपर वर्ड चाहिए प्रभुता को इंग्लिश में। कम ऑन, पीछे किसके नहीं पता? डोमिनियन, राइट? डोमिनियन यानी प्रभुता करना। परमेश्वर ने हमें बनाने का जो मकसद था, वो था पृथ्वी पर प्रभुता, शासन करना। हालेलुया। क्या हम शासन करते हैं? क्या परमेश्वर के अधिकार में है? परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया था कि वे पृथ्वी के हर जल प्राणियों के ऊपर, जलचरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर अधिकार को रखे। उनको अधिकारी के रूप में अदन वाटिका में रखा था। आदम और हवा एक अधिकारी थे, परमेश्वर की समानता में बनाए गए, लेकिन उन लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के जो अधिकार के
अंदर में वे थे, उस अधिकार को बेच दिया। किसको बेच दिया? शैतान को बेच दिया, राइट। जब आदम वाटिका में पाप हुआ, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो उनके ऊपर जो अधिकार था, उनके ऊपर जो ग्लोरी थी, जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता थी, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। सब कुछ लॉस्ट हो गया और सारा जो प्रभुता जो था, वो प्रभुता किसके पास चली गई? शैतान के पास चली गई। बीमारी, समस्या, व्यभिचार, पाप, तकलीफ, चिंता लोगों के जिंदगी में प्रवेश कर चुकी और आदम वाटिका में ही ये सब बातें आ गई। आया ना? आज आप बीमारी में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो, पाप में हो या नहीं? क्यों हो? हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने शैतान को बेच दिया अधिकार, और जो प्रभुता करने की जो सामर्थ थी, वो किसके पास चली गई? शैतान के पास चली गई। और हम देखते हैं कि शैतान ने आदम वाटिका से मलाकी तक लोगों के ऊपर राज किया। बीमारी के द्वारा, समस्या के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, तकलीफों के द्वारा राज किया कि नहीं? है ना? देखो, मनुष्य परमेश्वर के अधिकार से भरे हुए थे, उनके पास अधिकार था। आदम के पास अधिकार था, हवा के पास अधिकार था। वे अधिकार के साथ शैतान को आदम वाटिका में से धमका सकते थे और बाहर निकाल सकते थे। आया ना? लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, वे शैतान की बातों में फंस गए। आज भी मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने अधिकार को जानते नहीं कि मुझे मसीह में क्या अधिकार है। आया ना? बीमारी आते तो पहले हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? बीमारी आने के बाद में क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर के पास जाने का दूसरा कॉल कहां पर जाता है? किसको जाता है दूसरा कॉल? पास्टर, है ना? पहले डॉक्टर और फिर उसके बाद पास्टर। फिर पास्टर कॉल नहीं उठाते, फिर क्या करने का? पास्टर कॉल नहीं उठाते तो अभी क्या हो गया फिर? हालेलुया। यीशु की प्रार्थना कर, तू नहीं करता है? हालेलुया। देखो, पहले डॉक्टर, उसके बाद में पास्टर, फिर पास्टर हमारा कॉल नहीं उठाते। अरे पास्टर कॉल नहीं उठाते तो खुद घुटनों पर आ जाओ। पास्टर का परमेश्वर या आपका परमेश्वर है? आप घुटनों पर आओ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, है ना? लेकिन आज मसीहत में ऐसा नहीं है। डॉक्टर, फिर पास्टर ने कॉल नहीं उठाया तो फिर रोने का, फिर दूसरे पास्टर को कॉल करने का, फिर इधर कॉल करने का, उधर कॉल करने का, उधर कॉल करने का। हालेलुया। सब जगह पर कॉल करने का। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। लेकिन आदम वाटिका में जो प्रभुता लॉस हुई थी, वही प्रभुता प्रभु ने हमें फिर से दिलाई। किसके द्वारा? जो आदम, हवा और जनरेशन ने जो प्रभुता, अधिकार, महिमा जो लॉस की थी, वो फिर से यीशु ने हमें दिलाई। यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया, पुनरुत्थान हुए, और यीशु ने फिर से वो जो लॉस्ट हुआ था, वो सब कुछ हमें दिया। आया ना? यीशु ने लूका 10:19 में कहा कि तुम सांपों और बिच्छू को रौंदोगे और शत्रु की सारी सामत के ऊपर तुम्हें अधिकार है। आया ना? अगर मुझे और आपको शत्रु की सारी सामत पर अधिकार है, तो बीमारी आने पर आप लोग क्यों रोते हैं? समस्या आने पर क्यों रोते हम लोग?
अगर हमें अधिकार है तो कलीसिया क्यों रो रही है? मेरा बेटा नहीं बदल रहा है, मेरी बेटी नहीं बदल रही है, मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरी पत्नी नहीं बदल रहे, ये लोगों ने मुझे ऐसा कहा, उन लोगों ने मुझे वैसा कहा, मैं ये पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अरे आपको अधिकार दिया है यीशु ने, और वचन में लिखा है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, थोड़ी सामर्थ के ऊपर नहीं, सारी सामर्थ के ऊपर, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर कलीसिया को अधिकार मिला है। अधिकार यीशु के द्वारा मिला है, यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। अगर हमें अधिकार है तो कलीसिया क्यों रोती है? मसीहा सुशी के लिए कलीसिया के हर एक लोग अधिकार में चलेंगे यीशु के नाम से, विश्वास के आत्मा में चलेंगे। हालेलुया। जब समस्या आती है, तकलीफ आती है, तो क्यों दुखी हो जाते हो? अरे इसने मेरे साथ वैसा किया, अरे उसने मेरे साथ वैसा किया। अधिकार के साथ खड़े रहो और शैतान को धमकाओ यीशु के नाम से। आपको अधिकार मिला है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। लेकिन आज लोगों का है, मुझे यहाँ पर दर्द होता है, मुझे वहां पर दर्द होता है, मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे वहां दर्द होता है। अरे दर्द होता है, घुटनों पर आ जाओ और उस बीमारी को डांटो यीशु के नाम से। बीमारी आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएगी। अपने अधिकार को जानो। हालेलुया। किस किस को परमेश्वर का दास बनना है? How many people want to be a servant of Jesus Christ? कितने जनों को परमेश्वर का दास बनने की इच्छा है? वो ट्रांसलेटर है यार, तो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है इंग्लिश इंटू हिंदी की, वो बोलता है। हालेलुया। हाँ, किस किस को दास बनना है? प्लीज आपका हैंड अप करो। दास किस किस को बनना है? परमेश्वर। चलो बिंदास दास बनना तो जोर से, बड़ा दास होना चाहिए, ऐसा नहीं। गिनने दो मुझे दास, 1 2 3 4 5 6 7 लोग दास बनना है, बाकी के दास 7 जन को दास बनना है। किन किन को यीशु का पुत्र बनना है? ओ पुत्र और पुत्रियां, प्रेज गॉड। पुत्र पुत्रियों के ज्यादा हाथ बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखो, आप लड़की हो लड़का हो, आप यीशु में पुत्र हो। हालेलुया। यीशु मसीह में नो जेंडर, यीशु मसीह में कोई पुरुष नहीं, कोई भी स्त्री नहीं। यीशु में सब कुछ, सब लोग पुत्र हैं। हालेलुया। आज हम लोग दुल्हन है कि नहीं? किसकी दुल्हन है? यीशु की दुल्हन है। यीशु पति है और हम लोग कौन है? पत्नियां है ना। तो लड़के लोग भी पत्नियां हो गई और लड़की लोग भी पत्नी हो गई, आया ना। यीशु में हम लोग पुत्र है। इसीलिए रोमियो 8 ने कहा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चले चलते वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत सारे महिलाओं को लगता है पुत्र कहाँ, पुत्री क्यों नहीं कहा, है ना। पुत्र जेम्स लोगों को परमेश्वर ने इतना ऑनर दिया, हमको पुत्रियां लिखना था ना आगे। लेकिन महिलाओं, परमेश्वर आपको पुत्र के समान देखता है। आप बेटे हो, आप यहाँ पर लड़कियां जो ना, आप लड़के हो। यीशु मसीह में आप पुत्र हो। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष भी कर सकता है। हालेलुया। अब्बा, हालेलुया। मैंने कहा पुत्र किस किस को बनाया, तो बहुत सारे लोग हैं। देखो, पुत्र के पास अधिकार दिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम अधिकार से भरे हुए थे और अधिकार चला गया, लेकिन यीशु के द्वारा हमें फिर से अधिकार मिला, फिर से हम अधिकार में आ गए। हालेलुया। तो हम अधिकारी है। राजा के बेटे को क्या होते हैं? राजा के बेटे राजा होते हैं। आपके बच्चे आप पर गए, राइट? चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा हो,
कुत्ते के बच्चे कुत्ते जैसे होते हैं, आया ना? कुत्ते की चाल दुम टेढ़ी टेढ़ी। हाथी के बच्चे हाथी की तरह होते हैं। कुत्ते के बच्चे कैसे हाथी की तरह आवाज करते हैं? कुत्ते के बच्चे कैसे आवाज करते हैं पता है सबको? हाथी के बच्चे हाथी की जैसी चाल चलते हैं। ओके, घोड़े के बच्चे घोड़े के जैसे ही चलेंगे, गधे के बच्चे गधे के जैसे चलेंगे। तो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसे क्यों नहीं चलते? परमेश्वर जैसे एक्ट्स क्यों नहीं करते? परमेश्वर जैसे काम क्यों नहीं करते? आया ना? आपके बच्चे आपके जैसे दिखते हैं, है ना? दिखते हैं ना? आपके जैसे बात भी करते हैं, आपके जैसे दिखते भी हैं, आपके जैसे करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हमें भी अपने पिता के जैसे काम करना है, हमें भी अधिकार रखना है, क्योंकि हम अधिकारी हैं यीशु मसीह में। जब बीमारी समस्या तकलीफ आ जाती है, तो हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर आप बीमारी का सामना करते हो, तो कलीसिया आपको क्या करना होगा? अधिकार के साथ बीमारी को डांटना है। जब समस्या आई तो समस्या के लिए क्या करना है? रोना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों किया। बहुत लोगों को लगता है, यहाँ पर डस्टर नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर इमोशनल प्रार्थना को सुनता है। क्या परमेश्वर इमोशनल प्रार्थना को सुनता है? हालेलुया। इमोशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो, किन किन को लगता है मैं जरा ज्यादा रोऊंगा तो परमेश्वर जरा ज्यादा प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना, मैं कीड़ा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, मैं ये हूँ। उनको लगता है जरा ज्यादा रोने से परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर को दया आएगी। मैं आपको बताऊं, 0% भी परमेश्वर आपके ओर नहीं देखेगा। इतना याद रखो। मैं घुटनों पर आकर रोऊंगा, इतना रोऊंगा, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना, परमेश्वर वो प्रार्थना 1% भी नहीं सुनता। Hallelujah. Our God is not an emotional God. Our God is a God of spiritual. हमारा परमेश्वर आंसू को दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर आत्माओं को दिखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भावनात्मक परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है। हालेलुया। हम भावना में आकर पिघल जाते हैं, परमेश्वर भावना की प्रार्थना में पिघलता नहीं। बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है ना तरस, मेरे ऊपर कोई तो तरस करे। तरस को मराठी में क्या कहते हैं? एक और एक मराठी वर्ड, त्याने माझ्यावरती केलं पाहिजे तरस। काय केलं पाहिजे? कीव। अरे ना, बहुत लोगों को लगता है ना, मेरी कोई नहीं सुनता, कोई मुझसे बात नहीं करता, फिर रोकर घुटनों पर जाने का, फिर परमेश्वर से प्रार्थना। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं। हालेलुया। कितना भी रो, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर रोने की प्रार्थना सुनता नहीं, लेकिन अगर वो रोने की प्रार्थना सुबह शाम महीने के 300 दिन होगी ना, तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। एक वचन में कहा है प्रभु ने कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी घुटियों में संभाल कर रखता हूं। वो अलग बात है, लेकिन अगर रोने धोने की प्रार्थना हर रोज होगी तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं प्रार्थना करूंगा और रोकर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सुनेगा। नहीं, अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आपको विश्वास के साथ वचन लेकर प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा तो विश्वास की प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। आज क्राइस्ट फॉर द यूनिवर्स चर्च के लोग विश्वास में मजबूत हो जाओ और अधिकार में आ जाओ, अपने अधिकार में आ जाओ।
जैसे मैंने कहा राजा का बेटा क्या होता है? राजा होता है। ओके, नौकर का बेटा नौकर जैसा ही होता है, सेवक का बेटा सेवक जैसा। अगर यीशु मसीह राजा है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हालेलुया। ओके, राजा अगर होता है तो वो अपने देश में कैसा फरमान फरमाता है? लोगों को काम बताना होगा, कुछ करना होगा, तो कैसे वो एक्ट कैसा करता है? हाँ? आदेश, हालेलुया। फिर अधिकार होता है उसके हाथ में, आया ना? हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने हमें याजक और राजा बनाया है, आया ना? सही बात है ना? तो आप लोग यीशु मसीह में कौन हो? राजा हो। आप यीशु मसीह में याजक हो या नहीं? तो आज से भीख मंगी प्रार्थना है वो स्टॉप होनी चाहिए। भीख मंगी प्रार्थना आपको पता है कैसे होती है? वो दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, ये भर दे, राशन नहीं है प्रभु, रेंट नहीं है प्रभु, दे दे प्रभु। सुबह उठकर इतनी बड़ी लिस्ट परमेश्वर के पास रखने की, मुझे ये चाहिए, बच्चों की फीस भरना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी जो उसको कहते हैं भीख मंगी प्रार्थना। आपको अजीब लगेगा भीख मंगी प्रार्थना, वर्ड्स सुनने में, दिस इज द रियलिटी वर्ड, है ना? प्रभु ने हमें भीख मंगी प्रार्थना नहीं, प्रभु ने हमें राजा किया है, तो हमें घोषणा के साथ रिसीव करना है कि परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आशीष किया है, परमेश्वर ने मेरी नौकरी को आशीष किया है, मेरे बिजनेस को आशीष किया है, मेरी कलीसिया को आशीष किया है। जब हम मुंह से घोषणा करेंगे तब हम रिजल्ट को देखेंगे। सबोपदेशक 8:4 में लिखा है राजा के वचन में सामर्थ होती है, आया ना? अगर आप राजा हो और आपके मुख में वचन है तो आपके अंदर सामर्थ है, आपके द्वारा सामर्थ है। हालेलुया। आज से वो प्रार्थना बंद हो जाए, मांगने वाली प्रार्थना बंद हो जाए। आज से प्रार्थना होनी चाहिए वचन और घोषणा की। अगर किसी को जॉब चाहिए होगा तो आप कैसी प्रार्थना करोगे? ध्यान दो बच्चों लोग को। हालेलुया। अगर आप जॉब के लिए प्रार्थना, यहाँ पर कौन कौन जॉब करते हैं? सब जन आप करते हैं। जॉब के लिए प्रार्थना करनी होगी तो आप कैसी प्रार्थना करें? जिनको जॉब नहीं है, आप परमेश्वर से क्या प्रार्थना करोगे? आप घुटनों पर जाओगे या खड़े रहोगे, है ना? और क्या कहोगे आप प्रभु को? रिसीव। और दूसरी प्रार्थना कैसे करेंगे? प्रभु मुझे जॉब दे दे। हालेलुया। कहोगे ना? जॉब दे दे। नए करार की प्रार्थना दे दे नहीं चाहिए। हालेलुया। पुरानी करार की जो प्रार्थना थी ना, ओल्ड टेस्टमनी जो थी ना, वो थी दे दे। याकूब ने परमेश्वर से क्या कहा था मलिदे करते समय? मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। ओके, कहा था ना? पुरानी करार की जो प्रार्थना थी ना, वो सिर्फ मांगने की प्रार्थना थी, मांगना, दे दे। लेकिन जो न्यू टेस्टमनी की प्रार्थना जो थी ना, वो कैसी प्रार्थना थी? ओनली रिसीव। प्राप्त हो चुका है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में यूहन्ना और पतरस ने उस लंगड़े को देखकर क्या कहा? वहां पर घुटने टेकर प्रार्थना की। क्या किया उसने? पतरस ने वहां पर क्या प्रार्थना की? वहां पर उसने क्या किया? जो उसके पास से क्या किया? उसको दे दिया, कहा रिसीव कर। हालेलुया। उसने कहा मेरे पास तो सोना चांदी तो कुछ नहीं, मेरे पास जो है यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर। और वो वहां पर उठ गया। उठो। हालेलुया। आज अगर आपको जॉब नहीं है तो आपको कहना धन्यवाद यीशु, तूने मुझे जॉब दिया।
मैं रिसीव करता हूं अच्छे जॉब को, मैं रिसीव करता हूं प्रमोशन को, मैं रिसीव करता हूं उन्नति को, और आपके लिए वैसा ही होगा। परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। आज हमारे कलीसिया के हर एक लोग अधिकार में आ जाओ। जब समस्या तकलीफ आ जाती है तो अधिकार के साथ खड़े हो जाओ। वो रोने वाली प्रार्थना बंद करो, विश्वास से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न विश्वास से ही होता है। अगर आप साल के 365 डेज उपवास क्यों न रखो, हालेलुया। आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट फास्टिंग एंड प्रेयर, मैं उपवास प्रार्थना के अगेंस्ट नहीं, लेकिन साल के 35 डेज भी उपवास रखो और आप में विश्वास नहीं, आप में वचन नहीं, तो ये उपवास किसी काम के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे समझ में आ रहा है? उपवास परमेश्वर को नहीं बदलती। बहुत लोग को लगता है उपवास के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर को बहुत कुछ बढ़ा दे देगा। नहीं, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलती। उपवास अपने आप को कंट्रोल में लाती है। याद रखो, परमेश्वर को लेन देन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को रिश्वत नहीं देनी है, मैं उपवास करूंगा और फिर परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। उसने ऑलरेडी क्रूस पर सब कुछ दिया है, हमें रिसीव करना है विश्वास के साथ, विश्वास के साथ लेना है हमें। जैसे नीचे से लेकर प्रमोशन मिलता है ना, बहुतों को मिलता है ना, नीचे से नोट डालने की फिर प्रमोशन आ जाता है। परमेश्वर के राज में नीचे से चलो 40 दिन के उपवास करो, 50 दिन के उपवास करो, फिर परमेश्वर खुश हो गया। अरे परमेश्वर 50-40 से नहीं उपवास खुश होता, परमेश्वर खुश होता है विश्वास और वचन से। जितने आप विश्वास में होंगे, जितने आप वचन में होंगे, आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। आप अगले स्तर पर चले गए हो। तो क्या करना है हमें? जब समस्या तकलीफ आती है तो क्या करना है? कौन सी प्रार्थना करनी है? अधिकार की प्रार्थना या मांगने की प्रार्थना? अधिकार के साथ खड़े होना है और कहना है, मुझे शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मुझे अधिकार है, मुझे कुछ हानि ना होगी। आज हमारी कलीसिया वचन की घोषणा करने वाली कलीसिया होनी चाहिए, वचन में रहने वाले लोग होने चाहिए। जब समस्या तकलीफ आए तो वचन खड़े होकर वचन बोलना चाहिए। जहां पर वचन होता है वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है। आप याद रखो, कितने सारे मसीह विश्वासी है 20-40 साल से विश्वास में, लेकिन उनके जिंदगी में वचन नहीं है। बहुत विश्वासी है, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन उनको यहां तक पता नहीं कि बीमारी के लिए कौन सा वचन लेकर प्रार्थना करनी है, एडिक्शन के लिए कौन सा वचन लेकर प्रार्थना करनी है, अगर छुटकारा पाना है तो कौन सा वचन लेकर प्रार्थना करनी है। लोगों को अभी भी पता नहीं है। अगर वचन का ज्ञान आपको पता नहीं, आप कैसे छुटकारे को पाएंगे, कैसे आप आशीष को पाएंगे? यीशु ने हमें वो सब कुछ लौटाया है जो आदम और हवा ने लॉस किया था। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था, तो आदम को परमेश्वर ने पुत्र के रूप में बनाया था। याद रखो, मत्ती लूका में लिखा गया है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आदम परमेश्वर का पुत्र था जो प्रथम था, और आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन महिमा किसके द्वारा आई? जोर से बोलो। यीशु के द्वारा आदम प्रथम था, यीशु अंतिम। यीशु को अंतिम आदम कहा गया है बाइबल में। आप कुरिन्थियों में रीड करो, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र। इस पुत्र के द्वारा पाप आया,
इस पुत्र के द्वारा जीवन आया। इस पुत्र के द्वारा इसने सब कुछ लॉस्ट किया, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता, एवरीथिंग ही हैड लॉस्ट। लेकिन यीशु के द्वारा जो अंतिम आदम कहलाता है, इसने आदम वाटिका में जो जो लॉस किया था मनुष्य जाति ने, जो मनुष्य जाति का पतन हुआ था, वो सब कुछ यीशु ने लोगों को लौटाया। आज हमारे पास अधिकार है, आज हम परमेश्वर के समान है, परमेश्वर की समानता में है, परमेश्वर जैसे चल सकते हैं। आया ना? आपके बच्चे आपके जैसे बात करते हैं, राइट? तो परमेश्वर के बच्चे किसके जैसे बात करना चाहिए? परमेश्वर के जैसे। क्या परमेश्वर घोषणा करने वाला था इंसान, या परमेश्वर? आप लोग कितने लोग घोषणा करते हैं रोज, डेली? हाउ मेनी पीपल घोषणा? सुबह उठकर मैं अनुग्रह पाया हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अभिषेकित हूं, मैं चंगा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। हम लोग सब डेली करते हैं, एक दिन भी नहीं चुके। आपको पता है परमेश्वर ने उत्पत्ति में 10 से 12 बार मुंह खोला है। हालेलुया। मुंह खोलकर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे हो गए। अगर परमेश्वर मुंह खोल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं मुंह खोल सकते? हमें भी मुंह खोलना है कि मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरी नौकरी आशीषित है, मेरा व्यापार आशीषित है, मेरे जिंदगी का हर एक क्षेत्र आशीषित है। हालेलुया। मुंह बंद, जो जिनका मुंह बंद होता है वे कभी भी क्षयवंत में प्रवेश नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपने जीवन में विजय देखना है ना, उनको अपना मुंह खोलना होगा। नीति वचन 18 में कहा है कि तुम्हारे मुख में मैंने क्या दिया है? जीवन और मृत्यु। अगर वो इंसान अपने जीव को, अपने मुंह को सही कामों में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा का, यानी फल खाएगा। आप अपना मुंह कैसा इस्तेमाल करते हो? किसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ की बातें, वहां की बातें, यहाँ की बातें, या आप आपका मुंह परमेश्वर की कामों में लगाते हैं? कितने सारे लोग अपने मुंह को गलत ढंग से यूज करते हैं। कुछ बीमारी अगर मैं बचूंगा नहीं, है ना, कुछ होगा तो मैं बचूंगा नहीं, वही शब्द जो है शैतान पकड़ता है और शैतान को आपकी जिंदगी में एंट्री मिल जाती है। इसलिए ध्यान से सुनो, हम अपने मुंह से क्या कहते हैं। कितने सारे लोग जाने अनजाने में मुंह से कहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, कहते कि नहीं मैं मरूंगा, और उनको पता नहीं उन्होंने जो शब्द कहा वही उनकी जिंदगी में होगा। कितने सारे लोग कहते हैं अरे मुझे लगता है यहाँ पर गांठ है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है ना, फिर रिपोर्ट करने के बाद में वहां पर कुछ तो निकलता है, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कहा है। क्योंकि नीति वचन 18 में कहा है कि तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है। यशायाह 57 में लिखा गया है कि मैं मेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। जब समस्या आती है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया। गलती से भी मुंह से मत कहो कि मेरा ये बेटा जो है ना, ये कभी सुधर नहीं सकता। आप ध्यान रखो, वैसा ही होगा। अगर कह रहे हैं बेवड़ा है, सुधरेगा नहीं कभी, वो कभी नहीं सुधरेगा। याद रखो, क्योंकि आपने मुंह से निकले हुए शब्द है, शैतान के एंट्री दी आपने। आपने कहा मेरा पति जो है ना कभी सुधरेगा नहीं, वो कभी सुधरेगा नहीं। कहते ना माँ बाप हमेशा बच्चों को कहते हैं ना बिगड़ी हुई संतान। हालेलुया। अगर आपको लगता है बिगड़ी हुई संतान, फिर भी मुझसे कहो मेरा बेटा मेरी बेटी आशीषित है, अभिषेकित है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। शैतान को कहीं नहीं। हालेलुया। आज कलीसिया ध्यान रखो, कुछ दर्द कर हो रहा है, यहाँ वहां दर्द हो रहा है, तो अधिकार के साथ खड़े रहो और कहो मैं यीशु के नाम से चंगा हूं, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं तंदुरुस्त हूं यीशु के नाम से।
आपको सिम्टम्स दिखाई ना दे चंगाई के, आपको चंगाई का कुछ भी रिजल्ट दिखाई ना दे, फिर भी घोषणा करते रहो, दोहराते रहो, बार बार बोलते रहो, और आप रिजल्ट को देखोगे आपकी जिंदगी में, आप बड़े बड़े कामों को आपकी जिंदगी में देखोगे। तो आज कलीसिया परमेश्वर के अधिकार में आ जाओ। अभी लास्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। इतने सारे लोग जो थके हुए जोर से बोले हालेलुया। कितने सारे लोग वचन से बोल रहे हैं हालेलुया, बोलो वचन से बोलो हालेलुया। क्यों? इतना वचन बड़ा है। अरे मूवी तो 3-3 घंटा आराम से देख सकते हो, है ना? मूवी आराम से 3 घंटा देखोगे। मोबाइल अगर देखा जाए तो आराम से 3 घंटा मूवी निकल जाता है ना? लेकिन वचन सुनने के वक्त में इधर खुजली आ जाती है, उधर खुजली आकर कब हो जाएगा वचन। मूवी देखते कि नहीं 3 घंटा आराम से? हाँ? किसी की गपशप भी सुननी होगी तो आराम से 1 घंटा चला जाता है सुनने में। वो सुनने से, वो मूवी देखने से 1% भी आपके जिंदगी में काम नहीं होगा, लेकिन वचन सुनने से 100% आपकी जिंदगी में काम होगा। मत देखो पास्टर कितना लंबा कर रहे हो, इतना लंबा। अरे ये लंबा नहीं, ये बहुत बड़ा आशीष है आपके लिए, ये बहुत बड़ी आशीष आपके लिए। हालेलुया। प्रभु को, प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। बोले कलीसिया, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ यीशु। मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया बोरिंग कलीसिया नहीं चाह रहे, इतना बड़ा वचन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन जो है ना, ये नींव है हमारी जिंदगी की। वचन के द्वारा ही हम आशीषित हैं। हालेलुया। वचन होना चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए, सब कुछ फोकस परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। पास्टर के ऊपर फोकस मत करो, पास्टर मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, पास्टर के हाथ से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वचन से बहुत कुछ होगा। अगर ये वचन आपके मुंह में होगा, हृदय में होगा, चंगाई छुटकारा आपके जिंदगी में। बहुत सारे लोग प्रार्थना होने के बाद में आते हैं ना, हाथ रखो, वो ठीक है, हाथ रखने की वो अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन हम कब करेंगे? वचन देकर घुटनों पर जाओ प्रभु की और प्रार्थना करो, घोषणा करो बंद रूम में, आप रिजल्ट को देखोगे। हालेलुया। 10 पट्टियों पर आओ। लास्ट अभी बहुत बड़ा हो गया, अभी लास्ट 10 पट्टियां। ओके, हालेलुया। किसने तोड़ी थी? Moses was a very meekest person on this earth, very meekest, very humble. मूसा एक बहुत दीन व्यक्ति था, नम्र। नम्र। meekest यानी नम्र। मूसा इस दुनिया का, पृथ्वी पर का सबसे नम्र था, फिर भी उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या कर दिया? पट्टियां तोड़ दी। और तोड़ने के बाद में फिर से परमेश्वर ने पट्टियां ली और फिर से परमेश्वर ने कहा, फिर से लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Who will tell me कि फिर से लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर बोलो। रीराइट। यहाँ पर लिखता हूँ रीराइट। किसने रीराइट लिखा? यीशु। इधर यीशु का, उधर व्यवस्था। हाँ यीशु, लेकिन ग्लोरी में था, हिडन ग्लोरी में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दूसरी पट्टियां दो। हालेलुया। किसने पट्टियां तोड़ी थी? मूसा। कौन सा? क्या नाम था? किसने पट्टियां तोड़ी थी? मैं जानबूझ के पूछता हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या था नाम? क्या था नाम? मौसी बोलेगी अरे मेरे ऊपर क्यों आते हो संडे को? क्यों आते हो? क्योंकि मुझे आपको मजबूत करना है विश्वास और वचन। किसने पट्टियां तोड़ी? मूसा।
हाँ। सबकी चेहरे देखता हूँ मैं, डरो मत, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में। ओके, कोनी पट्टी तोड़ दी, अन्ना भाई ने काम कर रहे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मूसा ने पट्टियां तोड़ी, फिर से परमेश्वर ने पट्टियां बुलवाई, मूसा ने गढ़ी और परमेश्वर ने रीराइट किया, हालेलुया। रीराइट किया कि नहीं, फिर से लिखा और फिर से वो संदूक में रखी गई, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमें कितनी बार शायद जाने अनजाने में परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर के बहुत सारी बातों को तोड़ दिया है, आया ना। हमने बहुत सारी चीजें तोड़ी है, पाप करके हम लोगों ने तोड़ी है, आया ना। We have broken so many things against God. हमने बहुत सारी ऐसी चीजें तोड़ दी है जो परमेश्वर के प्रति है। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में हम लोगों ने बहुत ऐसी बातें की, परमेश्वर के नियम तोड़े हम लोगों ने, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है हम लोगों ने, आया ना। कितने बार परमेश्वर के हृदय को तोड़ा है हम लोगों ने, कितने बार हमने परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ा है कि नहीं। जैसे ये 10 पट्टियां जो थी, 10 आज्ञा की पट्टियां जो मूसा ने तोड़ी थी, वैसे आज हम लोगों ने कितनी बार तोड़ा है कि नहीं, है ना। आज कितनी बार चीजों को हम लोगों ने तोड़ा है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि फिर से यीशु के द्वारा जो टूटा हुआ था वो सब कुछ रीराइट हुआ है इन द नेम ऑफ जीसस। जो टूटा था वो फिर से रीराइट हुआ यीशु के नाम से, आया ना। Our God is a rewriter, हमारा परमेश्वर rebuilder, फिर से बनाने वाला, रीमेकर, पुनर्स्थापन करने वाला और फिर से बनाने वाला, हालेलुया। शायद आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना टूट गई होगी, परमेश्वर का पर्पस टूट गया होगा, लेकिन चिंता मत करो, यीशु के द्वारा फिर से पुनर्स्थापन होगा, यीशु के द्वारा फिर से नया बनाया जाएगा। और प्रभु कहता है एक मैं सब कुछ नया करता हूं, आया ना, हालेलुया। God can rewrite your history. परमेश्वर आपके जो आपके इतिहास है वो फिर से बनाने वाला है। God can, बनाएगा। परमेश्वर आपके इतिहास को फिर से रच सकता है, लिख सकता है, हालेलुया। ये पट्टियां टूट गई, परमेश्वर ने फिर से लिखी, हालेलुया। यीशु के द्वारा फिर से योजनाएं लिखी गई हमारे लिए, यीशु के द्वारा फिर से आदम वाटिका में जो महिमा थी उस महिमा में हम आ गए, यीशु के द्वारा फिर से पुनर्स्थापन हुआ, यीशु के द्वारा फिर से मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए, आया ना। आज हमने जाने अनजाने में बहुत ऐसी चीजों को क्या किया होगा, तोड़ा होगा, तोड़ा ही नहीं आप लोगों ने, हाँ। लेकिन चिंता मत करो, प्रभु फिर से आपकी स्टोरी लिख रहा है, फिर से लिख रहा है, वो फिर से लिखेगा, जैसे यहाँ पर उसने फिर से लिखा। आज प्रभु फिर से जो खोया था वो फिर से रिटर्न दे रहा है आपको, यीशु मसीह के नाम से। उसने अच्छा दाखलस अंत के लिए रख छोड़ा है, आएगा छोड़ा है कि नहीं, लास्ट के लिए उसने अच्छा दाखलस रख छोड़ा हमारे लिए, क्योंकि पिछली महिमा से बढ़कर अब की महिमा होने वाली है, हालेलुया। पहली महिमा से अब जो महिमा आने वाली है वो बहुत बड़ी महिमा आने वाली है, हालेलुया। अब्बा 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 सीखेंदा रबा, जितनी बड़ी आमीन उतनी बड़ी आशीष, जितनी बड़ी हालेलुया उतना बड़ा रिवाइवल, हालेलुया।
आज तक हुआ होगा मेरे जीवन में कुछ मकसद रहे, मैंने प्रभु को दुख दिया, मैंने परमेश्वर को तोड़ा, मैंने नियम तोड़े, मैंने सब कुछ किया, लेकिन निराश मत हो जाओ। आज से प्रभु फिर से रीराइट योर हिस्ट्री, रीराइट पर्पस एंड प्लान्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ वो लिख रहा है आपके लिए। प्रभु के पास और सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु आपके लिए फिर से रिबिल्ड करेगा, रीमेक करेगा, सब कुछ नया बनाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि इस महीने में मेरे लोगों को बता कि मैं नई बातें करने वाला हूं। उन लोगों ने मुझे तोड़ा है, उन लोगों ने मुझे दुख दिया, फिर भी मैं उनके लिए फिर से लिखूंगा उनकी जीवन की हर एक योजनाएं, नई योजना आपके जिंदगी में, नई आशीष आपके जिंदगी में होगी, सब कुछ आपके जिंदगी में नया होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? वचन और घोषणा में बने रहना होगा। हालेलुया। वचन, घोषणा और परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। कितने सारे लोग आप बोलेंगे आगे संडे के ऊपर, हालेलुया, आगे संडे के ऊपर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में और उसके संगति में हमें रहना है, यानी उसके भवन में, कलीसिया में हमें बने रहना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक संडे का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर चारों संडे का और हर दिन का परमेश्वर है। तो मसीहा सूची के लिए कलीसिया, फोकस करो प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, उसके फेलोशिप में, कलीसिया में बने रहो, विश्वास में बने रहो, परिपक्व बनो विश्वास में। जैसे मूसा ने ये पट्टियां तोड़ी थी और फिर से परमेश्वर ने लिख दी, आज प्रभु आपसे वायदा कर रहा है कि मैं फिर से लिखूंगा, जो आपके वर्ष बर्बाद हुए उन सब की भरपाई मैं करके दूंगा। कितने वर्ष आपके बर्बाद हुए? 10 साल, 15 साल। परमेश्वर अगर काम करने को शुरू करे, 10 बर्बाद किए गए जो साल है वह 1 साल में कवर हो जाएंगे। आप रिसीव करते हो? रिसीव करते हो? प्रभु ने 3 साल में, 3.5 साल में पूरे इस्राएल को हिला के रख दिया था, है ना? हिला के रख दिया था ना, रख दिया हिला के। आपके 10 साल 15 साल वेस्ट हुए होंगे ना, 1 साल में आप हिला के रख दोगे सब चीजों को, सब कुछ हिलाया जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए वचन में रहो, विश्वास में रहो। आज से भीखमंगी प्रार्थना क्या हो गई है? बंद। बाइबल में यीशु ने कितने लास्ट बोल रहा, बाइबल में यीशु ने कितने साल सेवकाई की? सारा तुम्हें सारा ब्रदर, ये ब्रदर है, ये ब्रदर, कितने साल सेवकाई की यीशु ने? उनको पूछा, इसको पूछा, वो बता कितना किया? कितने साल की? यीशु ने कितने वर्ष सेवकाई की? 15, 30 वर्ष। यहाँ पर 30 वर्ष की, 30 वर्ष सेवा, 3.5 साल। कितने? 30 साल तक वो बाहर ही नहीं निकला, वो अंदर प्रार्थना करता था। 30 साल अपने पिता के साथ काम करता था। यीशु ने 3.5 साल सेवकाई की। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने बहुत चमत्कार किए, बहुत लोगों के पास गया, हर एक लोगों के पास जाकर यीशु ने कभी घुटने टेकर प्रार्थना की? बाइबल में मुझे दिखाओ यीशु ने कहां पर प्रार्थना की? पहाड़ पर अकेले में की, लेकिन जब जब उसके पास बीमार लोग आते तब वहां पर वो घुटने पर आया, 2 दिन गाने बोले और फिर वहां पर की, प्रभु इस सूखे हाथ वाले को चंगा कर, प्रभु इस मुर्दे को चंगा कर, ऐसी प्रार्थना की? जब जब वो लोगों के पास गया, अधिकार के साथ धमकाया शैतान और बीमारी को। अगर यीशु ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम लोग वैसा नहीं, हम लोग सिर्फ 2-3 गाना बोलो, प्रार्थना करो, हो गया। यीशु लाजर की कब्र के पास गया, वहां पर गाने गाए क्या यीशु ने? 2-3 स्तुति आराधना, फिर एक वचन पढ़ा और फिर बोला प्रभु लाजर को चंगा कर किया। उसने क्या? धन्यवाद प्रभु, तू मेरी सारी प्रार्थना को सुना है। लाजर बाहर निकला और लाजर बाहर निकला।
वो है अधिकार की प्रार्थना। आज कलीसिया बीमारी का सामना करते हो, समस्या का सामना करते हो, तो ये मत करो प्रभु निकाल दे। अरे प्रभु कहेगा मैंने तुमको कब का दिया अधिकार, खुद निकाल, तू खुद बीमारी को निकाल, धमका और फ्री हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो समझ में आया आज की प्रार्थना कैसे होगी? आज से आज की प्रार्थना कैसे होगी? बीमारी आई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनको पहला पूछना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आगे बात करते, तो इनको बोलना बहुत जरूरी है। बीमारी आई तो क्या करना चाहिए? क्या करायचं? अधिकारी धमकवायचं ते निघून जाणार। आमीन, हालेलुया। कभी बीमारी के सामने घुटने टेकर मत को, प्रभु ये गांठ निकाल दे, प्रभु ये रिपोर्ट ठीक होने दे, प्रभु ये बुखार जाने दे, प्रभु ये दर्द जाने दे। नहीं, यीशु के नाम से बुखार मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, गांठ निकल जा। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। मेरी मम्मी को यहाँ पर 2 गांठ थे, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा था 3 महीने बंद कर प्रार्थना सुबह की। प्रभु ने कहा मेरी मम्मी को 2 गांठ थे यहाँ पर, 3 महीने गांठ नहीं जा रही थी, और सुबह रोज 5 बजे मैं मम्मी पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था कि प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे। और एक जब उनका टेस्ट करने वाले थे सोनोग्राफी करके कि ये गांठ कैसी है, तब सोमवार को टेस्ट थी, और फ्राइडे को मैं घुटनों पर 7:30 बजे अकेले प्रार्थना रोकर प्रार्थना कर रहा था। तब मुझे प्रभु ने कहा बंद कर प्रार्थना, और कल से ये प्रार्थना कर कि मैं गांठ को निकालता हूं। 3 महीने मैंने ये प्रार्थना की थी, प्रभु गांठ को चंगाई दे, निकाल निकाल। फिर हम लोग सुबह रोज 5 बजे उठते, तो मैंने सैटरडे को प्रार्थना मेरे मम्मी के हाथ ऊपर प्रार्थना की रखकर, यीशु के नाम से मैं गांठ को निकालता हूं। कौन निकालता हूं? मैं निकालता हूं, यीशु नहीं, मैं निकालता हूं। फिर संडे को मैंने सुबह उठकर 5 बजे मैंने प्रार्थना की, यीशु के नाम से मैं गांठ को निकालता हूं। फिर मंडे को टेस्ट था, फिर मंडे को सुबह उठकर मैंने प्रार्थना की, यीशु के नाम से मैं गांठ को निकालता हूं। मेरी मम्मी गई फिर चेक करने के लिए, और जब चेक करने के गई तो नर्स ने कहा अरे आपके 2 गांठ किधर है? इधर नहीं दिख रहे हैं, 2 भी गांठ नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, नर्स बोल रही है कि गांठ नहीं है, क्या करो? मैंने कहा टेस्ट करो, करो टेस्ट। फिर टेस्ट किया और शाम को रिपोर्ट आया, वहां पर दोनों गांठ गायब थी। तब प्रभु ने मुझे सिखाया, तब से प्रभु सिखाता आ रहा है। तब प्रभु ने कहा अरे ये बंद करो, मान मैंने सब कुछ दिया है तुम्हें, विश्वास से निकालो। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो खुद प्रार्थना करो कलीसिया। आप लोग बोलते हैं पास्टर कौन नहीं उठाते, मैं प्रार्थना में रहता हूं इसलिए नहीं उठाता फोन। हालेलुया। फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी हमेशा कॉल होता है, 6, 7, 10 कॉल। मैं क्या करूं? मुझे कलीसिया को तैयार करना है। आप खुद अधिकार के साथ खड़े हो जाओ और शैतान और बीमारी को धमकाओ। प्रभु सेम परमेश्वर जो मेरे साथ है वो भी आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर इस वचन को बहुत बहुत आशीष करे। आइए तारीफ करेंगे।